पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया। उसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। कहा यह गया फतवे में कि उनको पत्थर मारकर पश्चिम बंगाल से बाहर कर देना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान राहुल सिन्हा बीजेपी के नेता और साथ ही प्रोफेसर मनोजीत मंडल टीएमसी समर्थक मौजूद हैं। राहुल सिन्हा साहब, क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप धमकियां देंगे, आपके नेता धमकी देंगे दूसरे नेताओं को और पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने की धमकी देंगे, दिल्ली में पुलिस से उठवाकर दिल्ली से बाहर निकालने की धमकी देंगे और इस सब से अलग मर्यादा को लांघते हुए क्या एक महिला के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो बातें कही हैं आपके नेता ने, वो गवारा है? देखिए, बात यही है, आपका पहला प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। अभी तृणमूल का प्रतिनिधि ने कहा जो फतवा का खिलाफ मुकुल राय ने बयान दिया, जो ये तृणमूल का बयान नहीं है। फतवा कौन दिया? बरकोती, जो मौलाना तृणमूल का कांग्रेस का नेता है, इद्रिस आली जो तृणमूल कांग्रेस का सांसद है, जो तृणमूल का मिनिस्टर है, वो भी बैठा था। तीनों मिलके बयान दिया। ये तृणमूल का बयान नहीं है बोलना क्या काफ़ी है? उसको निंदा करना चाहिए, उसका खिलाफ कोई कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा नंबर बात है, तृणमूल का नेता और मिनिस्टर ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा जो उत्तर 24 परगना में जहाँ जाएंगे वहीं पर हम उसको पीटेंगे। ये कोई जनतंत्र का बयान है? पार्थो चैटर्जी, उन्होंने बोला इस पर जनता ने कुछ कर देंगे उनका ऊपर, तो हम उसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये क्या जनतंत्र का बात है? तो इसीलिए लगातार ऐसा बयान जो लोग दे रहा है, तो उन लोगों का खिलाफ आप लोगों को सोच्चार होना चाहिए। जो पत्थर मार के निकाल देंगे करके फतवा देते हैं, तो उनको हमने कभी नहीं बोला कि देश से निकाल देंगे। मनोजीत मंडल, अगर शुरुआत बीजेपी की तरफ से हो जाती है, शुरुआत तो ममता बनर्जी के बाद टीएमसी को इसका विरोध करने के साथ साथ इसी लाइन पर आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, ये अभी जो हुआ है ना, पूरा इंडिया में जो चल रहा है, मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है पब्लिक के ऊपर, एक ही आदमी, तो एक ही लीडर उसका जो विरोध कर रही है वो है ममता बनर्जी। ये वहां से अटेंशन घटाने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, ये हम सबको मालूम है। और दिलीप साहब को ये आज का कोई इस तरह का ऑफेंडर नहीं है जो कानून में जो कहते हैं ना, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ही इज लाइक दैट ओनली। ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 1 ईयर। वो जादवपुर का जो लड़की लोगों के लिए खिलाफ भी ऐसा बोला, जादवपुर का वाइस चांसलर के खिलाफ भी ऐसे बोला, तो ये बिल्कुल हैबिचुअल ऑफेंडर है। मेरा सवाल दूसरा है कि इतना रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रह के क्या आप इस तरह का बयानबाजी कर सकते हैं? और उसके बाद जो हुआ है, जो इमाम साहब ने कह रहा है, जो जनता ने कर रही है, ये बिल्कुल इमोशनल आउटबर्स्ट है। ये तो होना ही था। लेकिन फिर भी हम ये बता रहा है, वो जो आप बोल रहे थे ना, जो नॉर्थ 24 परगनास का लीडर ज्योतिप्रिय बाबू का नाम लिया है ना, वो तो आपका दिलीप साहब तो कल वहां तो गए हुए थे, कुछ तो नहीं हुआ, ये नहीं होगा। लेकिन ये जो बात आप हो रहा है, बातों का जो सिलसिला चल रहा है, इनके लिए इनका हम कड़ी शब्द में निंदा करते हैं। ये शुरुआत जो जिसने किया है वो जो बार बार करते हैं, सब ये आज नहीं है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं। इनके लिए कानूनी कार्रवाई भी हो रहा है। उन्हीं का एक समर्थक झारखंड में मनोजीत मंडल साहब, आपके नेताओं के विवादित बयानों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। आपको याद होगा देवनाथ जी ने क्या कहा था महिलाओं को लेकर, कितना बड़ा विवादित बयान दिया था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के एक बयान के बाद दूसरा बयान सामने आता है, कोई पार्टी, कोई नेता इस तरह के बयानों का विरोध करने के साथ साथ अपने नेताओं को आखिर क्यों नहीं समझाता है या समझाते हैं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं कि इस तरह के बयानों को तवज्जो ना दिया जाए और इस तरह की बातें ना होनी चाहिए? अगर इस तरह की बातें होती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है?